सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत दिन से काफी समय से वीडियो नहीं आ पा रहा, कुछ पर्सनल रीजन रहे इसलिए नहीं आ पाया। आज एक बहुत अच्छे विषय पे हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये जो जजमेंट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो जजमेंट आजकल जमीन की खरीद फरोख्त के बारे में है। ये जजमेंट जो प्रॉपर्टी डीलर है उनके लिए उपयोगी है, ये जजमेंट उन खरीदारों के लिए उपयोगी है जो इसको खरीद रहे हैं, या ये जजमेंट उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो एग्रीमेंट करा के अपनी जमीन को बेच देते हैं। इस जजमेंट में आगे की चर्चा के विषय में मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। तो उसमें यह है कि कोई भी एग्रीमेंट या रजिस्टर्ड हो सकता है या वो नॉन रजिस्टर्ड हो सकता है। कोई भी एग्रीमेंट यदि कंप्लायंस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाता है, कोई भी एग्रीमेंट यदि कंप्लायंस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाता है, तो ट्रायल कोर्ट ने इस केस में जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें खरीदार के पक्ष में फैसला देते हुए ट्रायल कोर्ट ने निर्णय दिया कि खरीदार द्वारा पैसे जमा करा के सेल डीड का कंसिडरेशन जमा करा के सेल डीड करवा ली जाए। इसके बाद में एग्रीड पार्टी हाई कोर्ट की तरफ गई। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि तय समय सीमा में जो खरीदार था वो पैसे जमा नहीं करा पाया, तो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि सेल डीड खत्म मानी जावे और करार को समाप्त कर दिया जावे। अब खरीदार इससे एग्रीड हो गया तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए चला गया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, उसने कहा केवल तय समय सीमा के आधार पर पूरी रकम जमा ना करने पर अनुबंध खत्म नहीं माना जाएगा। तय समय सीमा में केवल इस आधार पर कि पूरी रकम तय समय सीमा में नहीं आई है, उसके आधार पर अगर वो जो एग्रीमेंट है वो समाप्त नहीं माना जाएगा। अगर तय समय सीमा में जो एग्रीमेंट में लिखी हुई है उसमें अगर पूरी रकम नहीं पहुंची है तो केवल इस आधार पर एग्रीमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त नहीं माना जाएगा। अगर खरीदार के पास में कोई विहित कारण है तो उसको माननीय कोर्ट द्वारा कंसीडर किया जाएगा और एग्रीमेंट को उसको कंप्लायंस में करवाया जाएगा। तो ये जजमेंट सभी के लिए उपयोगी है। इसकी साइटेशंस मैंने शेयर नहीं करी है, लेकिन ये कुछ लॉ के अवेयर जो लोग हैं वो मेरी वीडियोस देखते हैं, वो एक बार साइटेशन देखे हैं। अगली वीडियो में मैं इसकी साइटेशन बता दूंगा आपके लिए, लेकिन एक बार वो खुद भी खोजें, क्योंकि बच्चों को आसानी से ये साइटेशन मिल जाती है तो वो खोजना बंद कर देते हैं, इसलिए मैं इसकी साइटेशन नहीं शेयर कर रहा हूं। तो ये जो जजमेंट 2025 का ही है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी मैंने बता दिया है। तो ये जो जजमेंट नए नए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी कंसिडरेशन देते हैं, जो अपनी चीजें देते हैं, उन्हें हमें अवेयर रहना चाहिए और पढ़ते लिखते रहना चाहिए। जो कुछ लोग नहीं पढ़ पाते उनके लिए अपन वीडियो लाने का प्रयास करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया मेरे जो चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर इसमें आपको कोई कमी लगती है तो आप पहले की तरह ही बताएं मुझे भाई कैसे क्या कमी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।